देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मूडी टेक्स 30 seconds टू फिनिश राइडिंग एन एस्केलेटर इफ ही वॉक्स ऑन इट एट हिज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब समझ लो अगर ये एस्केलेटर है, ठीक है, ये हमारा एस्केलेटर है, हम लोग मान लेते हैं कि एस्केलेटर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और मूडी यहाँ पे खड़ा हुआ है और मूडी भी सेम डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो देखो इसमें स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, मूडी की जो स्पीड है वो तो रहेगी ही रही, प्लस उसके साथ क्या हो जाएगी, एस्केलेटर की स्पीड। मतलब मूडी अपनी स्पीड से तो चल ही रहा है, प्लस एस्केलेटर खुद भी चल रहा है, तो ये उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब उसको कितना लगता है, 30 सेकंड लगता है ना, तो इसमें फॉर्मूला तो ये होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समझ लो मूडी प्लस एस्केलेटर, ये उसकी स्पीड है, डिस्टेंस हमें पता नहीं कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, टाइम कितना लग रहा है उसको, 30 सेकंड्स लग रहे हैं। फिर गिवन है ही टेक्स 20 seconds टू फिनिश द राइडिंग एस्केलेटर इफ ही वॉक्स एज ट्वाइस हिज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, अगर वो ट्वाइस अपनी नॉर्मल स्पीड, उसकी नॉर्मल स्पीड m थी, तो अगर वो ट्वाइस m चल रहा है, 2m, और एस्केलेटर की स्पीड तो रहेगी, तब मतलब ये इक्वेशन बनेगी, स्पीड स्पीड उस समय 2m प्लस ई हो जाएगी, और डिस्टेंस तो d ही रहेगा, और टाइम उसको कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहली बात तो अब आगे नहीं पढ़ेंगे, इसको इधर ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m प्लस ई इंटू 30, ये डी की वैल्यू इधर से आ गई, और इधर से भी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m प्लस ई, और यहाँ पे इंटू 20 हो जाएगा, जीरो तो जीरो दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो इसको 3m प्लस 3 ही लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 4m प्लस 2 ही लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर दो, ये यहाँ जाके माइनस होगा तो सिर्फ ई बच जाएगा, और इधर आके माइनस होगा तो सिर्फ m बच जाएगा। तो m और e मतलब दोनों की स्पीड सेम है, जो एस्केलेटर की स्पीड है वही किसकी स्पीड है, मूडी की। अब गिवन क्या हुआ था, इफ मूडी डिसाइड्स टू स्टैंड स्टिल ऑन द एस्केलेटर देन द टाइम। मतलब मूडी नहीं चलेगा, सिर्फ कौन चलेगा, एस्केलेटर, ठीक है। तो पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेते, दोनों तो सेम ही आएगी, डी की वैल्यू अगर हम इसको यूज करके हम निकालें, तो m प्लस ई कितना हो जाएगा, m को हम e ले लेते हैं, तो e प्लस ई कितना हो जाएगा, 2e, और साथ में 30, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 60e, ये डिस्टेंस आ गया 60e। ठीक है, अब हमें बोला गया इफ मूडी स्टैंड स्टिल ऑन द एस्केलेटर, मतलब मूडी नहीं चल रहा है, सिर्फ चल कौन रहा है, एस्केलेटर, तो उस केस में जो स्पीड होगी, मतलब जो ये अपना एस्केलेटर है, सिर्फ एस्केलेटर ही चल रहा है, तो स्पीड सिर्फ एस्केलेटर की होगी, तो फॉर्मूला यही रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, सिर्फ एस्केलेटर की ई है, एस्केलेटर की स्पीड सिर्फ ई है, डिस्टेंस कितना है, 60e डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें तो टाइम निकालना है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60e डिवाइडेड बाय ई, ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड इसका टाइम आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।